बर बस लिए उठाई उर लाई कृपा निधान। भरत राम के मिलनी लखी बिसरे सबहि अपान। सियापति राम चंद्र शंकर देव मां। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उनको बरबस उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री राम जी के मिलने की रीति को देखकर सबको अपनी शुद्ध भूल गई। मिलन प्रीत किम जाई बखाने। कभी कलु अगम करम मन बानी। परम प्रेम पूरन दो भाई। मन बुद्धि चिते अहमित बिसराई। श्री राम और भरत के मिलन के समय जो प्रेम प्रकट हुआ उसका वर्णन कैसे किया जाए। वह तो कवि कुल के लिए कर्म मन और वाणी इन तीनों से परे की बात है। दोनों भाई भरत जी और श्री राम जी मन बुद्धि चित्त और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम से पूर्ण हो रहे हैं। कहूँ सुप्रेम प्रकट को करई। केहि छाया कभी मति अनुसरई। कभी ही रथ आखर बलु साचा। अनुहरि ताल कतेहि नटु नाचा। कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे। कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुगम करे। कवि को अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बोल होता है। ताल की गति के अनुसार ही तो नट नाचता है। अगम स्नेह भरत रघुबर को। जहाँ न जाए मनु विधि हरिहर को। सो मैं कुमति कहो कहीं भांति। बाज सुराग के गौडर ताते। भरत जी और श्री रघुनाथ जी का प्रेम जानने योग्य है ही नहीं। जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महादेव का भी मन नहीं जा सकता उस प्रेम को मैं अल्पमति किस प्रकार कहूँ भला। गाडर एक प्रकार के घास की तात से भी कहीं सुंदर राग बज सकता है। मिलन बिलो की भरत रघुबर की। सुरगन सभय धक धकी धर की। समूझाए सुर गुरु जड़ जागे। परसि प्रसून प्रशंसन लागे। भरत जी और श्री रामचंद्र जी का मिलन देखकर देवता इतने भयभीत हो गए कि उनकी दुखी धड़कने लगी कि कहीं भरत जी का इतना स्नेह देखकर श्री रामचंद्र जी वापस ना चले जाएं। मगर जब देवगुरु बृहस्पति जी ने समझाया तब कहीं वे मूर्ख चेते और फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे।